सभी को मेरा नमस्कार। श्यामानुज जीएस स्टडी सेंटर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये वीडियो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान के बारे में है। इसका पार्ट 1 पहले ही लोड हो गया है। यह पार्ट 2 है, जिसमें हम शेष बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। यह आने वाले बीपीएससी, बिहार टीचर, बिहार पुलिस के परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों में से महात्मा गांधी के बारे में सही है? पहला, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। दूसरा, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा, क्योंकि 1, 2, 3 और 4 सभी कथन बिल्कुल सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष की अवस्था में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो सही उत्तर होगा, व्यक्ति के कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ये सवाल जो था आईएएस प्री 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? आपके सभी सही उत्तर हैं रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से। मतलब इन तीनों से गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधी जी गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। रस्किन जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? खिलाफत आंदोलन 1920-22 में हुआ, इससे महात्मा गांधी संबंधित थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से भी महात्मा गांधी संबंधित थे, जो 1940 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही शुरू हुआ था। बात करें तो इन तीनों से महात्मा गांधी प्रभावित थे, जबकि स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था, उससे महात्मा गांधी प्रभावित नहीं थे, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका में ही थे। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका महात्मा गांधी कभी नेतृत्व नहीं किए थे? इसका सही उत्तर होगा बारदोली सत्याग्रह। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आइए देखते हैं अगला सवाल। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, क जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। बी, असहयोग आंदोलन शुरू किया। सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। डी, उपयुक्त सभी। तो चारों के चारों कथन जो हैं महात्मा गांधी से
रिलेटेड हैं, जो कि चारों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। सही उत्तर है गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर संबोधित किया? ये बिल्कुल रिपीटेड सवाल है, इसका भी उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने ही दी थी। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? उत्तर है प्यारेलाल। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? आपका विकल्प है राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाईकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। सही उत्तर है वाईकोम सत्याग्रह। वाईकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने स्वयं किया था। राजकोट सत्याग्रह 1938-39 के संबंध में महात्मा गांधी के 3 से 6 मार्च 1939 के उपवास के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। अगला सवाल 50वां सवाल, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विकल्प ए, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। विकल्प 2, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 और 2, मतलब दोनों दिए गए कथन सही है। आइए देखते हैं अगला सवाल, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम बार आगमन कब हुआ था? सही उत्तर है विकल्प बी, 20 दिसंबर 1920 को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 53, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी भेजे गए? सही उत्तर है जमाल लाल बजाज। अगला सवाल, सेठ जमाल लाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वे वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। 54वां सवाल, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी कौन थे? उत्तर है जमाल लाल बजाज। जमना लाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर 55, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? सही उत्तर है रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। क्वेश्चन नंबर 56, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? सही उत्तर है विकल्प बी, मौलाना शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया है? सही उत्तर है यरवदा कारागार। यरवदा कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में यहीं भेजा गया था। यहीं से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी है। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत के स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1930 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्य में
उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। क्वेश्चन नंबर 59, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 60, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री कहकर किसने संबोधित किया है? सही उत्तर है माउंटबेटन। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी ने कर दिखाया था। बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारतवर्ष में प्रथम वर्ष खुले कान व मुंह बंद कर व्यतीत करें? महात्मा गांधी। सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें, ताकि भारतीय जनता की समस्याओं को भली भांति समझ सके। भारतीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? फिर वही रिपीटेड सवाल है, इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते? यह कथन महात्मा गांधी का है। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? सही उत्तर है M.K. गांधी। 65वां सवाल, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब आरंभ किया? विकल्प के अनुसार अगर बात करें तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। देखते हैं इसका विश्लेषण। गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण में किया था तथा उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी-मार्च 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष किया। प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह का प्रयोग को ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? सही उत्तर है अहमदाबाद की हड़ताल। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? डी। सही उत्तर है विकल्प डी, वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। क्वेश्चन नंबर 68, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? इसका विश्लेषण देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20वें भाग मतलब 3 कट्ठा पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेजों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। गांधी जी ने कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए तथा किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह प्रारंभ किया। जून 1917 में बिहार सरकार ने चंपारण में किसानों की अशांति की जांच के लिए एक चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। संभवतः विकल्प के अनुसार इसका सही उत्तर चंपारण होना चाहिए, लेकिन विकल्प में नहीं होने के कारण उत्तर में स्टार लगाया गया है। वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? सही उत्तर है मजदूर वर्ग ने।
निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? सही उत्तर है अहमदाबाद संघर्ष। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? सही उत्तर है सूती मिल कामगारों के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, गांधी जी के ट्रस्टिप्स के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905, अहमदाबाद 1906। सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका 1903। इसका विश्लेषण देखते हैं। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फार्म स्थापित की थी, जहां से वर्ष 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फार्म में ट्रस्टिप के सिद्धांतों को लागू किया था। विकल्प में दिए गए अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए हैं, उन वर्षों के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग में ही थे। क्वेश्चन नंबर 73, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका विकल्प देखते हैं। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते हैं, बिल्कुल सही। विकेंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः अहिंसक सामाजिक संरचना विकेंद्रीकरण विरोधी है, यह भी कथन सही है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, यह भी कथन सही है। वे यूएस में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, यह कथन गलत है, क्योंकि यूएस की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जहां पर मशीनीकरण की बहुत बहुलता है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो कृषि पर निर्भर है। एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्य का सामाजिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। उत्तर है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। आइए देखते हैं अगला सवाल। गांधी जी के नवाचार का क्या तात्पर्य है? विकल्प है अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। सही उत्तर है विकल्प डी, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.K. माशेलकर द्वारा प्रयोग किया गया था। कौन सी घटना सबसे पहले घटी? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। दीर्घ घटनाओं का सही कालानुक्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले हुआ था खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। खेड़ा बात करें तो ये गुजरात में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था। असहयोग आंदोलन जो रॉलट एक्ट के विरुद्ध में चलाया गया था 1920 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह, जिससे महात्मा गांधी को प्रसिद्धि मिली। तो इन घटनाओं में सबसे पहले जो घटा था वो चंपारण सत्याग्रह। इस प्रकार इसका सही उत्तर विकल्प डी है। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया था? सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिलने गए थे, और वहीं पर इन्होंने गांधी जी को चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया और चंपारण आने के लिए आग्रह किया। तत्पश्चात महात्मा गांधी चंपारण आते हैं और यहाँ पर एक सफल सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं और बिहार के चंपारण के किसानों को तिनकठिया प्रथा से मुक्ति दिलाते हैं। चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। सही उत्तर है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। मतलब अगर किसी किसान के पास 1 बीघा खेती होता था तो वह उसके 3 कट्ठा में नील की खेती उसके लिए करना अनिवार्य था। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? सही उत्तर है चंपारण में।
चंपारण में 1917 में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, किसके लिए था? नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया प्रथा से। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? सही उत्तर है विकल्प ए, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो करना। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? क्या गोरखपुर अफीम, बेगूसराय धान, वर्धमान धान, चंपारण नील? सही उत्तर है चंपारण में नील की खेती से। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। बिल्कुल गलत कथन है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं बल्कि राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों के समस्याओं को महात्मा गांधी के समक्ष रखा और चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। दूसरा विकल्प, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से थे। तो यह बिल्कुल सही कथन है। जेबी कृपलानी जो कि पेशे से एक शिक्षक थे, मुजफ्फरपुर के थे, और इन्होंने चंपारण जांच में महात्मा गांधी के सहयोगियों में से थे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण सत्याग्रह की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, SS पोलाक इत्यादि शामिल थे। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? विकल्प देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, मणिबेन पटेल। तो सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। दोनों बिहार के नामी हस्ती हुआ करते थे उस समय, और राष्ट्रीय आंदोलन में दोनों का योगदान बहुमूल्य है। और ये दोनों ने ही महात्मा गांधी का विकल्प के अनुसार महात्मा गांधी का साथ चंपारण सत्याग्रह में दिया था। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। 88 क्वेश्चन नंबर 88, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? सही उत्तर होगा नकदी फसल के विरोध में। इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध स्वरूप किया गया था। अगला सवाल, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? सही उत्तर है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 90, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा संबंधित थे, जेबी कृपलानी संबंधित थे, जबकि जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। जयप्रकाश नारायण का जो संबंध था वो भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ईस्वी सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? बात करेंगे पहले संबंधित का, तो जेबी कृपलानी का संबंध है, राजकुमार शुक्ल का संबंध है, राजेंद्र प्रसाद का संबंध है, जबकि राम मनोहर लोहिया का संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर दी है रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे। इसके सदस्य DJ रीड, महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, G रैनी एवं MEL टैनर थे, जबकि अनुग्रह नारायण सिन्हा इस समिति के सदस्य नहीं थे।
क्वेश्चन नंबर 94। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? सही उत्तर है विकल्प सी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। आइए देखते हैं अगला सवाल। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? सही उत्तर है चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 96। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ये भी रिपीटेड सवाल है। सही उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल। अगला सवाल। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? सही उत्तर है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, उसमें भाग लिया था। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया और यहीं से सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की? सवाल ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी? उसका भी सही उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? इसका सही उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया? सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? आइए विकल्प देखते हैं। यह किसानों से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल सही सत्य कथन है। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, यह भी सत्य कथन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी का सहयोग किया, यह भी सत्य है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे गांधी जी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया, गलत। यह कथन गलत है क्योंकि यह चंपारण सत्याग्रह संपूर्ण भारत में न होकर केवल बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, इसलिए कथन गलत है। विश्लेषण। चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था तथा यह वह प्रथम आंदोलन था जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था। रॉलेट सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में प्रश्न के तीनों उपयुक्त कथन जो है सही है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। लास्ट सवाल है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? आइए ऑप्शन देखते हैं। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व के उगाही स्थगित नहीं की थी। दूसरा विकल्प, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। इस प्रकार कथन एक सही है जबकि कथन दो सही नहीं है। इस प्रकार महात्मा गांधी और उनके राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान का जो पूरे क्वेश्चन था वो समाप्त होता है।